हेलो एवरीवन, आई एम सुरभि रहेजा। सो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने अभी तक जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला पार्ट कवर किया है, जिसमें रिकॉम्बिनेंट यूनिट टेक्नोलॉजी हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि जैसे टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में, वेक्टर्स के बारे में। ये वाला पार्ट हमारा कवर हो चुका है डीएनए लाइब्रेरीज तक। अब जो नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, अब न्यू टॉपिक यहाँ पर होगा विच इज जीन ट्रांसफर इन प्लांट्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब देखेंगे जीन ट्रांसफर इन प्लांट में भी यहाँ पर हम दो टाइप का ट्रांसफर देखते हैं। एक हमारा डायरेक्ट जीन होता है और एक वेक्टर मीडिएटेड होगा। तो आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो यहाँ पर होगा वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। ठीक है, सो आज के लेक्चर का जो टॉपिक आपका रहेगा वो होगा वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। अब देखो, जो वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर यहाँ पर है, इससे पहले देखो हम यहाँ पर क्या देखते हैं। अब हमें यहाँ पे वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर यहाँ पे देखना है। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं मेथड्स टू ट्रांसफर। ठीक है, हम यहाँ पे देख रहे हैं मेथड्स टू ट्रांसफर जीन इन प्लांट्स। प्लांट्स में जीन कैसे ट्रांसफर होते हैं, अभी हम ये मेथड्स के बारे में यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, मेथड्स टू ट्रांसफर जीन इन प्लांट्स। अब इसमें भी सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या देखना है, हमने यहाँ पर देखना है कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स होते क्या है। ठीक है, तो जो फर्स्ट यहाँ पर होगा, फर्स्ट यहाँ पर हम क्या देखेंगे, फर्स्ट होगा ट्रांसजेनिक प्लांट्स। ठीक है, ट्रांसजेनिक प्लांट्स होते क्या है। अब देखो, जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या होंगे, ट्रांसजेनिक प्लांट्स यहाँ पर होते क्या है, दीज आर द प्लांट्स। ये क्या होता है, दीज आर द प्लांट्स इन विच, जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें फॉरेन डीएनए, ठीक है, फॉरेन डीएनए या फिर हम क्या बोल सकते हैं, फॉरेन डीएनए और फॉरेन जीन। ठीक है, जिसमें यहाँ पर क्या है, फॉरेन डीएनए और फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस किया जाता है, हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, जिसमें फॉरेन डीएनए या फिर फॉरेन जीन को क्या किया जाता है, हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, जीन इंट्रोड्यूस्ड यहाँ पर होगा एंड स्टेबली इंटीग्रेट करता है इन प्लांट जीनोम। फिर वो जो जीन होता है, जो भी ट्रांसफर यहाँ पे किया जाएगा, वो प्लांट जीनोम में क्या करता है, स्टेबली इंटीग्रेट करता है। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट्स। तो ट्रांसजेनिक प्लांट हुआ क्या है, जिसमें फॉरेन डीएनए को इंसर्ट किया गया है, फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस किया गया है, ट्रांसफर किया गया है, और फिर जो फॉरेन डीएनए होता है ये इंटीग्रेट कर जाता है प्लांट जीनोम के साथ। ठीक है, फिर यहाँ पर जाके क्या करता है, फिर ये जो जीन यहाँ पर होगा, ये जो जीन होगा, दिस जीन इज एबल टू सिंथेसाइज। ये क्या करेगा, फिर यहां पर ये सिंथेसाइज करता है, एबल टू सिंथेसाइज प्रोडक्ट। ठीक है, ये प्रोडक्ट को सिंथेसाइज करेगा किसमें, इन प्लांट्स। फिर ये जो जीन यहां पर होगा, ये प्लांट्स में जाकर क्या करता है, जो भी प्रोडक्ट इस जीन का होगा उसको सिंथेसाइज यहां पे करेगा। ठीक है, तो दिस जीन इज एबल टू सिंथेसाइज द प्रोडक्ट इन प्लांट्स। तो हम ऐसे प्लांट्स को यहाँ पर क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट्स यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या होगा, जीन ट्रांसफर किया जाएगा प्लांट में। ठीक है, जीन ट्रांसफर यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या आते हैं, यहाँ पर होंगे देयर आर टू मैथड्स। ठीक है, दो मैथड यहाँ पर होंगे, टू मैथड्स टू ट्रांसफर जीन इन प्लांट्स। ठीक है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स यहाँ पर हैं, इन्हें बनाने के दो मेथड्स यहाँ पर होते हैं। ठीक है, दो मेथड्स यहाँ पर होंगे टू ट्रांसफर जीन इन प्लांट्स। तो बेसिकली यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यहाँ पर ट्रांसजेनिक प्लांट्स को बनाया जा रहा है, ट्रांसजेनिक प्लांट, जिसमें यहाँ पर क्या किया जाएगा, फॉरेन डीएनए को या फिर फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, फिर वो प्लांट जीनोम में जाके इंटीग्रेट करेगा, इंटीग्रेशन होगा, और फिर वहां पर प्रोटीन प्रोडक्ट की या फिर जो भी जीन का प्रोडक्ट होगा उसकी सिंथेसिस यहाँ पर होगी। अब यहाँ पर जो जीन ट्रांसफर होता है, इसके यहां पर क्या है, यहां पर आते हैं टू मैथड्स, दो मैथड यहां पर होंगे। अब एक तो जो मैथड हमारा यहां पर आता है, एक यहां पर होगा वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर इन प्लांट्स। ठीक है, एक तो यहां पर क्या है, एक होगा वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर इन प्लांट्स। अब वेक्टर हमारा यहां पर क्या है, वेक्टर यहां पर होता है एग्रोबैक्टीरियम।
ठीक है। जो वेक्टर यहाँ पर है, वेक्टर यहाँ पर क्या, एग्रोबैक्टीरियम, तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, दिस इज द एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर इन प्लांट्स। अब ऐसे जो सेकेंड मेथड यहाँ पर होता है, सेकेंड हो जाएगा डायरेक्ट ट्रांसफर, डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ जीन इन प्लांट्स। तो प्लांट में यहां पर क्या कर सकते हैं, दो तरीके से जीन को ट्रांसफर किया जा सकता है। एक तो यहां पर वेक्टर मीडिएटेड हो जाएगा, और जो सेकंड यहां पर आता है, सेकंड यहां पर होगा डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ जीन इन प्लांट्स। ठीक है, सेकंड यहां पर आ जाएगा डायरेक्ट जीन ट्रांसफर भी इसको बोल सकते हैं। तो इसको यहां पर और बोला जा सकता है कि ये जो मेथड यहां पर होगा, ये होगा डायरेक्ट जीन ट्रांसफर। तो पहले अभी हम यहां पर क्या देखेंगे, पहले तो हम यहां पर एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर करेंगे, मतलब वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर करेंगे। फिर हम नेक्स्ट यहां पर देखेंगे डायरेक्ट ट्रांसफर कैसे होता है, या फिर डायरेक्ट जीन ट्रांसफर कैसे किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर अब हमारा जो फर्स्ट यहां पर स्टार्ट हो जाएगा। अब फर्स्ट हम यहां पर क्या देख रहे हैं, ये यहां पर होगा वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। ठीक है, वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, या फिर इसको और क्या बोला जा सकता है, इसको और हम बोल सकते हैं एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। तो ये अब हमारा ये मेथड यहां पर स्टार्ट होगा। ठीक है, ये अब हम यहां पर देखेंगे। अब देखो ये जो मेथड यहां पर है ना, एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर जो यहां पर होगा, इसका जो कुछ पार्ट है, जब हमने आईडीटी की थी, आईडीटी में टीआई प्लाज्मिड के बारे में डिस्कस किया था ना, तो टीआई प्लाज्मिड वाला जो मेन पार्ट होता है कि टीआई प्लाज्मिड की ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है, एग्रोबैक्टीरियम डिसीज कैसे कोज करता है, टीडीएनए का पार्ट क्या है, वो हमने सब उस लेक्चर में कवर किया था। तो यहाँ पर अब हमारा मेजर फोकस ये नहीं रहेगा। मेजर फोकस हमारा यहाँ पर क्या रहेगा ना, अब हम देखेंगे कि बैक्टीरियम जो सेल यहाँ पर होता है, मतलब जो एग्रोबैक्टीरियम है, इससे कैसे प्लांट में जो डीएनए है, टीडीएनए कैसे ट्रांसफर होता है। हमने वहां पर टीडीएनए ट्रांसफर कैसे होता है वो डिटेल में नहीं किया था, हमने जस्ट टीआई प्लाज्मिड को डिटेल में देखा था। टीआई प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर कैसे यूज किया जाता है, डिसआर्मिंग होती है, बाइनरी वेक्टर के बारे में देखा था, को इंटीग्रेशन देखा था, वो वाला पार्ट हमने वहां पे कवर किया। तो एक्चुअल में जो आपका एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर है ना, तो एक तो जो हमने टीआई प्लाज्मिड वाला लेक्चर किया है, वो वाला सब एक बार ध्यान से करना। पहले आप लोगों ने वो पढ़ ही लिया होगा, सबको रिवाइज्ड भी होगा, नहीं है रिवाइज तो फिर उसको जाके दोबारा से पढ़ना, वो वाला लेक्चर। और जो हम आज अभी लेक्चर हम कर रहे हैं, जिसमें हम एक्चुअल में विर जीन्स के बारे में करेंगे, जैसे टीआई प्लाज्मिड का ऑर्गेनाइजेशन में विर जीन्स के बारे में बताया था ना, अब हमारा यहाँ पे डिटेल में विर जीन्स के बारे में आएगा, उनका फंक्शन आएगा, और हम अब देखेंगे डिटेल में कि टीडीएनए कैसे ट्रांसफर होता है फ्रॉम द बैक्टीरिया टू द प्लांट सेल। ठीक है, तो ये दोनों लेक्चर आपके कंबाइन होके फिर आपका कंप्लीट ये हो जाता है एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। क्योंकि हमने टीआई प्लाज्मिड का ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर लिया, तो हम अभी ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। जो मेन पॉइंट होंगे, जो हमें एक्चुअल में भी हम बेसिकली रिकॉल करेंगे, ठीक है, जो हमने उस लेक्चर में किया था उसी को रिकॉल करेंगे। हम मेन यहाँ पर देखेंगे विर जीन्स के बारे में, विर जीन्स कैसे यहाँ पे रोल प्ले करता है, क्या क्या फंक्शन यहाँ पर होता है, और कैसे बैक्टीरिया से टीडीएनए ट्रांसफर यहाँ पर होता है। ठीक है, तो अभी देखो, जैसे अब हमारा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये आता है बैक्टीरिया, क्या है, बैक्टीरिया यहाँ पर होगा एग्रोबैक्टीरियम। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम। अब एग्रोबैक्टीरियम की हमने पहले भी तो प्रॉपर्टीज की है ना, कि एग्रोबैक्टीरियम है क्या, इट इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, ये क्लियर होगा सबको, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, सोइल बैक्टीरिया होता है, ये सोइल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये और कैसा है, ये होता है रोड शेप है। ठीक है, रोड शेप होगा, और ये कैसे यहाँ पर आता है, ये होता है मोटाइल बैक्टीरिया। ठीक है, मोटाइल बैक्टीरिया होगा। और ये जो बैक्टीरिया यहाँ पर है, ये यहाँ पर कैसा होता है, ये होता है नेचर्स स्मॉलेस्ट जेनेटिक इंजीनियर, है ना, होगा ना, ये होता है नेचर्स स्मॉलेस्ट जेनेटिक इंजीनियर। ठीक है, अब इसमें भी हमने क्या किया था, हमने किया था कि जो एग्रोबैक्टीरियम यहाँ पर है, एग्रोबैक्टीरियम की भी दो स्पीशीज होती हैं, दो स्पीशीज होगी ना, एग्रोबैक्टीरियम की भी दो स्पीशीज यहाँ पर हम देखते हैं कि एक तो यहाँ पर क्या है, एक होगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशंस। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशंस होगा, और एक यहाँ पर क्या होता है, एक यहाँ पर होगा एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस। ठीक है, ये क्या था ना कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशंस होगा, और एक यहाँ पर आता है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस। ठीक है, इसमें भी हमने देखा था कि ये क्या करते हैं, ये डिसीज कोज करता है। अब जैसे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशंस यहाँ पर क्या है, ये कोज करता है क्राउन गोल्ड डिसीज। ठीक है,
ट्यूमर कोज करता है, क्राउन गोल डिसीज कोज करेगा। क्राउन गोल डिसीज किसमें करता है? इन डाइकोट प्लांट्स, ठीक है, मोनोकोट में नहीं होता, किसमें होता है? डाइकोट प्लांट में। और राइजोजिन यहां पर क्या है? ये क्या करता है? ये कोज करता है हेयरी रूट डिसीज, ठीक है, ये क्या करेगा? ये कोज करता है हेयरी रूट डिसीज इन डाइकोट प्लांट्स। ये भी क्या करता है? डाइकोट प्लांट में डिसीज कोज करता है। डिसीज यहां पर क्या है? हेयरी रूट डिसीज, ठीक है। तो हमने ये देखा था, और इसी के साथ हमने ये देखा था कि जो एग्रोबैक्टीरियम यहां पर होता है, इसके पास जो ट्यूमेफिशंस है, यहां पर होता है टीआई प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड होगा। और ऐसे जो राइजोजिन यहां पर होगा, यहां पर आता है आरआई प्लाज्मिड, रूट इंड्यूसिंग और ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ये यहां पर क्या है? ये यहां पर होगा रूट इंड्यूसिंग, ठीक है, आरआई, आरआई मतलब क्या है? रूट इंड्यूसिंग। और टीआई यहां पर क्या होगा? ये है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ठीक है, ट्यूमर इंड्यूसिंग और रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड यहां पर आता है, ठीक है। हमने टीआई प्लाज्मिड का ऑर्गेनाइजेशन भी देखा था। टीआई और आरआई प्लाज्मिड का सेम ही होता है, दोनों में ही टीडीएनए प्रेजेंट होता है, टीडीएनए ही ट्रांसफर करता है, ठीक है, दोनों का सेम मैकेनिज्म होता है। तो दोनों को क्या कर सकते हैं, मतलब एज अ वेक्टर यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्राउन गोल डिसीज का भी देखा था कि क्राउन गोल डिसीज होती कैसे है। ये देखा था ना कि यहाँ पर क्या होगा, अगर हमने यहाँ पर ये देखना हो कि जो क्राउन गोल डिसीज यहाँ पर है, क्राउन गोल डिसीज ये कैसे यहाँ पर होगी कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होगा वुंडेड प्लांट होगा ना, वुंडेड प्लांट है। वुंडेड प्लांट क्या सिक्रीट करता है? अभी हमारा जस्ट रिवीजन चल रहा है। वुंडेड प्लांट यहाँ पर ये क्या सिक्रीट करता है? ये सिक्रीट करता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। ये क्या रिलीज करता है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को रिलीज करता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो यहाँ पर आते हैं वो यहाँ पर होगा एसिटोसिरिंगोन, ठीक है, एसिटोसिरिंगोन, और यहाँ पर आता है हाइड्रोक्सी सिरिंगोन, ठीक है, एसिटो और हाइड्रोक्सी सिरिंगोन। फिर यहाँ पर क्या होगा? अब ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, दिस एक्ट एज अ कीमो अट्रैक्टेंट, ठीक है। अब ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स यहाँ पर होते हैं, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या करते हैं? ये एक्ट करते हैं एज अ कीमो अट्रैक्टेंट, ठीक है, कीमो अट्रैक्टेंट की तरह काम करते हैं ये, कीमो अट्रैक्टेंट फॉर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के लिए एज अ कीमो अट्रैक्टेंट होंगे, ठीक है। मेनली यहाँ पर क्या यही आता है, एसिटोसिरिंगोन और हाइड्रोक्सीसिरिंगोन यहाँ पर है जो कीमो अट्रैक्टेंट की तरह काम करते हैं। फिर यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर अटैचमेंट होगी, ठीक है, किसके? यहाँ पर अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की अटैचमेंट होगी टू द प्लांट सेल, प्लांट सेल के साथ यहाँ पर क्या होगा? अटैच करेगा, अटैचमेंट यहाँ पर होगी। और जैसे अटैचमेंट यहाँ पर होगी, फिर यहाँ पर क्या होता है? अब यहाँ पर ट्रांसफर होता है टीआई प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड पे पूरा यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होगा, यहाँ पर एक्चुअल में क्या है? यहाँ पे ट्रांसफर होता है टीडीएनए, ठीक है, टीडीएनए ट्रांसफर यहाँ पर होता है। तो बेसिक मैकेनिज्म यहाँ पर देखे तो होगा क्या? वुंडेड प्लांट यहाँ पर है, वुंडेड प्लांट सेल यहाँ पर होंगे, ठीक है, वो क्या रिलीज करते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट रिलीज करते हैं। फिर यहाँ पर सेकेंडरी मेटाबोलाइट कीमोअट्रैक्टेंट की तरह काम करेगा, बैक्टीरिया जाके अटैच करेगा, ये प्लाज्मिड में जो टीडीएनए पार्ट यहाँ पर होता है इसे ट्रांसफर करेगा। ट्रांसफर करने के बाद फिर यहाँ पर क्या है? यहाँ पर होती है ट्यूमर फॉर्मेशन, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है? ये होगी ट्यूमर फॉर्मेशन होगी इन दी प्लांट सेल, ठीक है। प्लांट सेल में यहाँ पर क्या है? ट्यूमर फॉर्मेशन होगी, ट्यूमर देखने को मिलेगा, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ यहाँ पर हो जाएगी ना, तो ट्यूमर फॉर्मेशन इन प्लांट सेल, ठीक है। और फिर ट्यूमर फॉर्मेशन यहाँ पर है और ये क्या करेगा? अब ये यहाँ पर डिसीज आ जाएगी, डिसीज होगी क्राउन गोल डिसीज, ठीक है। क्लियर है सबको इतना? ठीक है, तो इस तरीके का मैकेनिज्म है जो यहाँ पर चलता है, ठीक है। हमने बेसिकली ये वाला जो पार्ट यहाँ पर है ना, अटैचमेंट और कैसे यहाँ पर ट्रांसफर होता है, इसको आगे अब हम डिटेल में देखेंगे। अब इससे पहले यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर और क्या यहाँ पर आता है? अब यहाँ पर और आएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीआई प्लाज्मिड, ठीक है। टीआई प्लाज्मिड का यहाँ पर और क्या देखते हैं, और हमारा यहाँ पर ये आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ
टीआई प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड का ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब इसमें हमने यहाँ पर क्या था कि डिफरेंट कंपोनेंट यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ना, जैसे यहाँ पर क्या है, एक यहाँ पे प्रेजेंट होगा टीडीएनए, टीडीएनए प्रेजेंट होगा। टीडीएनए में यहाँ पर क्या है, टीडीएनए में जीन्स होते हैं फॉर दी ऑक्सिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ठीक है, साइटोकाइनिन एंड ओपाइंस। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर क्या है, जीन्स प्रेजेंट होता है, जिसमें से ऑक्सिन और साइटोकाइनिन यहाँ पर क्या है, ये होंगे फाइटोहॉर्मोन्स। ठीक है, फाइटोहॉर्मोन्स, फाइटोहॉर्मोन्स इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन होता है सेल डिवीजन। प्लांट हार्मोन है, किसमें रोल प्ले करता है, सेल डिवीजन में रोल प्ले करता है। और ओपाइंस यहाँ पर क्या है, ओपाइंस होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट यहाँ पर है ना। ठीक है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, तो इसमें ये क्या यहाँ पर होता है, ये होता है सोर्स ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, किसका सोर्स यहाँ पर होता है, कार्बन एंड नाइट्रोजन का। तो टीडीएनए में अगर हम देखें तो इसमें 3 जीन्स है जो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें एक चीज यहाँ पे देखना, जो यहाँ पे ओपाइंस आते हैं, ठीक है, जो ओपाइंस यहाँ पर होते हैं, ओपाइंस प्रेजेंट होते हैं, ओपाइंस आर ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, जो ओपाइंस यहाँ पे प्रेजेंट है वो कैसे यहाँ पर है, 2 टाइप के ओपाइंस आते हैं। अब 2 टाइप यहाँ पे देखो कौन कौन से आते हैं ओपाइंस। ओपाइंस एक तो यहाँ पर होते हैं नोपालिन्स, ठीक है, और एक आते हैं ओक्टापेंस। ठीक है, तो एक तो यहाँ पर क्या है, एक यहाँ पे नोपालिन्स होता है, ओपाइंस आगे फर्दर 2 टाइप के होते हैं, एक यहाँ पर आता है ओक्टापेंस यहाँ पर होगा, और एक यहाँ पर आता है नोपालिन्स यहाँ पर आता है। ठीक है, अब ऐसा होता है कुछ जैसे टीआई प्लाज्मिड है, उनमें ओपाइंस के जो कैटेगरी प्रेजेंट है नोपालिन प्रेजेंट है, और कुछ टीआई प्लाज्मिड में क्या है, ओक्टापिन्स यहाँ पर ओपाइन प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है ना, जैसे अब नोपालिन्स यहाँ पर क्या है, कुछ प्लाज्मिड्स में नोपालिन्स यहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो जिसमें भी यहाँ पे नोपालिन प्रेजेंट होंगे तो वो क्या बन जाता है, वो यहाँ पर होते हैं नोपालिन्स टीआई प्लाज्मिड। ठीक है, तो उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें नोपालिन्स टीआई प्लाज्मिड बोला जाता है। ऐसे प्लाज्मिड को जो क्या करता है, जो यहाँ पर क्या करेगा, जो यहाँ पे नोपालिन्स को कंटेन करता है, जिसमें ओपाइंस के भी जो कैटेगरी प्रेजेंट है, नोपालिन प्रेजेंट है, उसे नोपालिन टीआई प्लाज्मिड बोला जाता है। ऐसे ऑक्टापिन्स में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा ऑक्टापिन टीआई प्लाज्मिड। तो हम देखो ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर हम देखें ओपाइंस के बेसिस पर कि किस टाइप का ओपाइंस प्रेजेंट है, देयर आर 2 टाइप ऑफ टीआई प्लाज्मिड, वन इज नोपालिन टीआई प्लाज्मिड एंड अनदर इज ऑक्टापिन टीआई प्लाज्मिड। ठीक है, हम यहाँ से ये चीज बोल सकते हैं ना, हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि यहाँ पर अब हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर होगा ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ ओपाइंस। ठीक है, टाइप ऑफ ओपाइन के बेसिस पर हम क्या बोल सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ ओपाइंस हम क्या बोलेंगे कि जो टीआई प्लाज्मिड यहाँ पर होता है, टीआई प्लाज्मिड इज ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, ये कैसे यहाँ पर हो जाएगा, 2 टाइप का यहाँ पर होगा। अब 2 टाइप यहाँ पे कौन कौन से आ जाएंगे, अगर हम यहाँ पर देखिए 2 टाइप के जो टीआई प्लाज्मिड यहाँ पर होते हैं, तो एक तो यहाँ पर क्या है, एक यहाँ पर होगा नोपालिन टीआई प्लाज्मिड। ठीक है, एक यहाँ पर होगा नोपालिन टीआई प्लाज्मिड, और एक यहाँ पर क्या है, एक है ऑक्टापिन टीआई प्लाज्मिड। ठीक है, एक नोपालिन होगा और एक क्या है, ऑक्टापिन टीआई प्लाज्मिड। अब देखो दोनों में क्या फर्क यहाँ पर होता है, कुछ डिफरेंसेस भी आते हैं नोपालिन और ऑक्टापिन टीआई प्लाज्मिड में। एक तो डिफरेंस यहाँ पर यही है कि ठीक है कि यहाँ पे ओपाइंस का नोपालिस प्रेजेंट होगा, ऑक्टापिन प्रेजेंट होता है, आगे फर्दर 2 टाइप के यहाँ पर होंगे, बट इनमें कुछ और डिफरेंसेस भी यहाँ पर आते हैं। अभी जो नोपालिन टीआई प्लाज्मिड होता है, इनके पास क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होता है 1 टीडीएनए। जो नोपालिन यहाँ पर होगा, इसके पास क्या होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होगा 1 टीडीएनए, और ये जो 1 टीडीएनए यहाँ पे प्रेजेंट होता है, 1 टीडीएनए विथ 20 kb लेंथ। ठीक है, 1 टीडीएनए यहाँ पर होगा और लेंथ कितनी यहाँ पर है, 20 kb लेंथ यहाँ पर ये होगी। ठीक है, अब इसमें जब हम ऑक्टापिन की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं
2 टीडीएनए, 2 टीडीएनए यहां पर क्या होंगे, प्रेजेंट होता है। यहां पर क्या है, 1 टीडीएनए यहां पर होगा, वहां पर क्या है 2 टीडीएनए यहां पर प्रेजेंट होंगे। 2 टीडीएनए जो यहां पर प्रेजेंट है वो कैसे यहां पर होते हैं, वो यहां पर आते हैं टीएल एंड टीआर, ठीक है, मतलब टीडीएनए लेफ्ट एंड टीडीएनए राइट, ठीक है। तो यहां पर क्या है, यहां पर प्रेजेंट होंगे टीएल एंड टीआर टीडीएनए। टीएल यहां पर क्या है, ये यहां पर होगा लेफ्ट टीडीएनए, ठीक है। यहां पर ये क्या है, ये यहां पर होता है राइट टीडीएनए। तो यहां पर अगर हम देखें, दो यहां पर क्या है टीडीएनए यहां पर प्रेजेंट होंगे, एक टीएल और एक यहां पर क्या है टीआर यहां पर आता है। अब जो टीएल यहां पर होता है, टीएल ये जो यहां पर है ये आता है 14 केबी इन लेंथ। इसकी लेंथ कितनी यहां पर है 14 केबी। तो लेफ्ट टीडीएनए यहां पर कैसा होगा 14 केबी इन लेंथ एंड जो राइट यहां पर है इट इज 7 केबी इन लेंथ, ठीक है। यहां पर लेंथ कितनी आ जाएगी, ये होगी यहां पर 7 केबी इन लेंथ। तो देखो क्या यहां पर है, टीआई प्लाज्मिड भी अगर हम यहां पर देखते हैं ओपाइंस यहां पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ओपाइंस कार्बन एंड नाइट्रोजन सोर्स होता है। दो टाइप के ओपाइंस हो सकता है, नोपालिन्स एंड द ऑक्टापिन्स। इसी के बेसिस पर एक नोपालिन टीआई प्लाज्मिड, एक यहां पर क्या बनता है ऑक्टापिन टीआई प्लाज्मिड बनेगा, ठीक है। ऑक्टापिन में 2 टीडीएनए यहां पे प्रेजेंट होंगे, एक 14 और एक 7 केबी का। नोपालिन में सिंगल ही टीडीएनए प्रेजेंट होता है 20 केबी का, ठीक है। तो अब यहां पर दो डिफरेंट टाइप के क्या बनते हैं टीआई प्लाज्मिड यहां पे बनेंगे। तो टीआई प्लाज्मिड में यहां पर देखो वही ऑक्सिन और यहां पे साइटोकाइनिन के जीन्स तो होंगे, फाइटोहॉर्मोन्स के जीन्स तो यहाँ पे प्रेजेंट ही है, बस यहाँ पर जो ओपाइंस वाला यहाँ पर होगा, ओपाइंस में यहाँ पे एक ओपाइंस के बेसिस पे यहाँ पे नोपालिन और यहाँ पे ऑक्टापिन यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ पर टीआई प्लाज्मिड यहाँ पर ये जो टीडीएनए यहाँ पर होगा, टीआई में यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर कुछ बॉर्डर सीक्वेंस भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। बॉर्डर सीक्वेंसेस ऑल्सो प्रेजेंट। अब बॉर्डर सीक्वेंसेस ये होते क्या है, ये होंगे 24 बेस पेयर डायरेक्ट रिपीट्स, ठीक है। 24 बेस पर डायरेक्ट रिपीट्स। इसमें भी यहां पर क्या है, यहां पर आता है लेफ्ट बॉर्डर सीक्वेंस, ठीक है। एक तो यहां पर क्या है, एक यहां पर होगा लेफ्ट बॉर्डर सीक्वेंस और दूसरा यहां पर क्या है, ये आ जाता है राइट बॉर्डर सीक्वेंस, ठीक है। सेकेंड जो यहां पर होगा ये आ जाएगा राइट बॉर्डर सीक्वेंस, लेफ्ट एंड राइट बॉर्डर सीक्वेंस, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे पहला पार्ट यहाँ पर क्या है, फर्स्ट यहाँ पर टीडीएनए यहाँ पर आता है, टीडीएनए में ये सब पार्ट्स जो प्रेजेंट होंगे। अब इसके अलावा जो सेकेंड यहाँ पर होगा, सेकेंड जो यहाँ पर आ जाएगा, सेकेंड जो यहाँ पर है ये क्या आ जाएगा, ये होगा विर्ड जीन्स, विर्ड जीन्स प्रेजेंट होंगे। विर्ड जीन्स में यहाँ पर क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है ओपेरोन ऑफ विर्ड जीन्स, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली कितने 9 विर्ड जीन्स होते हैं जो प्रेजेंट होंगे, जो क्या करते हैं दे कन्फर्म पैथोजेनिसिटी, ठीक है। ये क्या कंफर्म करेंगे, पैथोजेनिसिटी और वायरुलेंस, ठीक है। क्या कन्फर्म करते हैं, पैथोजेनिसिटी है, वायरुलेंस को कन्फर्म करते हैं, ठीक है। विर्ड जीन्स यहाँ पर क्या है, ओपेरोन यहाँ पर ये प्रेजेंट होगा। इसके अलावा और यहाँ पर प्रेजेंट होता है ओपाइन कैटाबोलिज्म रीजन, ठीक है। ओपाइन कैटाबोलिज्म रीजन यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ये प्रेजेंट होगा और यहाँ पर क्या है और आ जाएगा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ये ओपाइन मेटाबॉलिज्म के लिए जीन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ओपाइन कैटाबोलिज्म मतलब यहाँ पर क्या है, ये जीन्स यहाँ पर होंगे फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ ओपाइंस। ओपाइंस के मेटाबॉलिज्म के लिए यहाँ पर क्या है, जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हम जब यहाँ पर देखते हैं टीआई प्लाज्मिड, तो इसमें ऐसे यहाँ पर होगा ना, इसमें ऐसे यहाँ पर बॉर्डर सीक्वेंस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। बॉर्डर सीक्वेंस आ जाएगा,
तो देखो ये यहां से लेके यहां तक ये क्या है, ये होगा यहाँ पे टीडीएनए, ये है यहाँ पर टीआई प्लाज्मिड अप्रोक्सीमेटली 200 केबी। ये क्या है, ये होगा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये यहां पर है फाइटोहॉर्मोन्स, फाइटोहॉर्मोन्स के जीन्स होंगे ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, और ये यहां पर क्या, यहां पर होगा ओपाइंस। ओपाइंस से लिखा है अभी नोपालिन्स, और अगर यहां पर ये बनता है ना ऑक्टापिन्स, तो नोपालिन में एक ही टीडीएनए आ जाएगा तो उसके प्लेस में नोपालिन हो जाएगा, ऑक्टापिन में 2 टीडीएनए बनेंगे, ठीक है। अब इसमें ये जो यहां पर है, ये यहां पर होगा ओपाइन कैटाबोलिज्म रीजन, ठीक है, और ये जो यहां पर होगा ये आ जाएंगे विर जीन्स, ठीक है, विर जीन प्रेजेंट होंगे, तो ये यहां पर आता है टीआई प्लाज्मिड, ठीक है। कुछ आपको रिवाइज भी होगा हमने, क्योंकि टीआई प्लाज्मिड के बारे में पहले भी किया है। तो अभी जो नेक्स्ट हम देखेंगे ना, नेक्स्ट हम करेंगे इन विर जीन्स के बारे में। तो नेक्स्ट अब आ जाएगा फंक्शंस ऑफ विर जीन्स, ठीक है। अब जो नेक्स्ट यहाँ पर, अब हम डिफरेंट विर जीन्स के बारे में यहाँ पर देखेंगे, अब हम करेंगे फंक्शंस ऑफ विर जीन्स, ठीक है। तो जो नेक्स्ट यहाँ पर होगा, नेक्स्ट अब यहाँ पर आएगा, नेक्स्ट होगा फंक्शंस ऑफ विर जीन्स। विर जीन्स का फंक्शन यहां पे करेंगे, तो इसमें सबसे पहला जो विरजिन यहां पर आता है विर ए जी, ठीक है। फर्स्ट यहां पर क्या है, विर ए जीन आएगा, मतलब जो 9 अप्रोक्सीमेटली जो 9 जीन्स यहां पे प्रेजेंट है ना, उनके बारे में अब हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा विर ए जीन। अब ये जो सॉरी, अब ये जो विर ए जीन यहाँ पर होता है, ये क्या है, ये होता है रिसेप्टर फॉर फिनोलिक्स कंपाउंड, ठीक है। ये किसकी तरह काम करता है, ये काम करता है रिसेप्टर फॉर फिनोलिक्स कंपाउंड। विर ए जीन का जो प्रोडक्ट यहां पर बनेगा वो क्या करता है, वो यहां पर मतलब विर ए प्रोटीन बेसिकली बोल सकते हो। यहां पर विर ए जीन का जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट मतलब यहां पर क्या है, इसका जो प्रोटीन यहां पर होगा, अब ये किसकी तरह एक्ट करता है, रिसेप्टर फॉर फिनोलिक्स कंपाउंड। अब फिनोलिक कंपाउंड कैसे, क्योंकि यहां पर क्या हुआ कि प्लांट सेल ने यहां पर क्या किया है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट को रिलीज किया। अब जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट रिलीज हुए, मतलब फिनोलिक कंपाउंड रिलीज हुए, अब बैक्टीरियल सेल क्या करेगा, बैक्टीरियल सेल के लिए कीमो अट्रैक्टेंट है ना, अब कीमो अट्रैक्टेंट है तो बैक्टीरियल सेल के पास रिसेप्टर भी तो प्रेजेंट होना चाहिए ना, उन्हें रिसीव करने के लिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर विर ए प्रोटीन यहाँ पर आता है जो क्या करेगा, रिसेप्टर की तरह काम करता है फॉर द फिनोलिक्स कंपाउंड। अब फिनोलिक कंपाउंड में जैसे यहाँ पर कंपाउंड कौन सा यहाँ पर होगा, यहाँ पर आ जाएगा एसिटोसिरिंगोन, ठीक है, एसिटोसिरिंगोन और हाइड्रोक्सी एसिटोसिरिंगोन, ठीक है, एसिटोसिरिंगोन और हाइड्रोक्सी एसिटोसिरिंगोन, ठीक है। एक तो ये। अब सेकंड देखो, जो विर ए जीन यहां पर होता है, इसके पास होती है काइनेज एक्टिविटी, मतलब ये जो विर ए प्रोटीन होगा ना, इसके पास क्या है, काइनेज एक्टिविटी होती है। काइनेज एक्टिविटी से मतलब क्या है, ये क्या कर सकता है, ये कर सकता है फोस्फोराइलेशन। जैसे काइनेज एंजाइम हम करते हैं ना, काइनेज एंजाइम का फंक्शन ही होता है फोस्फोराइलेट करना। जैसे आप लोगों ने हेक्सोकाइनेज एंजाइम के बारे में सुना होगा, जैसे ग्लाइकोलिसिस में हेक्सोकाइनेज एंजाइम होता है तो वो क्या करता है, फोस्फोराइलेशन करता है, ठीक है। तो इसके पास काइनेज एक्टिविटी है और ये रिसेप्टर की तरह काम करता है फॉर द फिनोलिक्स कंपाउंड। अब ऐसे जो सेकेंड यहां पर आता है, सेकेंड ये होगा विर जी जीन, ठीक है। एक क्वेश्चन ना आपका डायरेक्टली ऐसे भी बन सकता है इन जीन्स के फंक्शन से, ठीक है। तो फंक्शन का ध्यान रखना, रिसेप्टर में विर ए प्रोटीन यहां पर आ जाएगा, मतलब विर ए जीन का प्रोडक्ट यहां पर होगा, इसके पास काइनेस एक्टिविटी होती है। सेकंड यहां पर आता है विर जी जीन, ठीक है। अब ये जो विर जी जीन यहां पर होता है ना, ये अब ये कैसे होता है, ये होगा एक्टिवेटेड बाय काइनेस एक्टिविटी ऑफ विर ए जीन। अब देखो विर ए के पास यहां पर क्या है, इसके पास काइनेस एक्टिविटी है। अब काइनेस एक्टिविटी है तो अब मतलब फोस्फोराइलेशन होगा,
तो विर ए एक्चुअल में विर जी की फोस्फोरिलेशन करता है, जिससे ये एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, तो विर जी की जो एक्टिवेशन यहाँ पर है कैसे यहाँ पर होगी, बाय द काइनेज एक्टिविटी ऑफ विर ए जीन। अच्छा, जीन यहाँ पर कैसे, मतलब जीन यहाँ पर आएगा, जीन के मतलब बेसिकली प्रोडक्ट की बात यहाँ पर हो रही है, तो विर ए जीन मतलब ऐसा लिख सकते हो कि ये प्रोडक्ट होगा। ठीक है, हम ऐसे विर ओपेरॉन यहाँ पर करते हैं, बट एक्चुअल में ये क्या है, ये यहाँ पर विर ए प्रोटीन होगा जो रिसेप्टर यहाँ पर है। ठीक है, फिर क्या होता है ना, जैसे ये एक्टिवेट होता है, अब जो ये विर जी यहाँ पर होगा, विर जी अब ये एक्ट करता है एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ठीक है, किसकी तरह काम करता है, एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फॉर अदर विर जीन्स। अब ये अदर विर जीन्स के लिए क्या करेगा, एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करता है। ठीक है, क्योंकि अब अदर विर जीन्स को भी क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, तो उनके लिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर होता है विर जी। तो ध्यान रखना है, विर ए रिसेप्टर हुआ, विर जी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, इसको एक्टिवेट कौन करता है, विर ए ही यहाँ पर क्या है, एक्टिवेट करता है। ठीक है, अब इसमें यहां पर जो ये विर ए एंड विर जी जीन जो यहां पर है, ये दोनों क्या शो करते हैं, ये दोनों होते हैं कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस, ये शो करते हैं कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेशन। अब देखो क्या होता है ना, सेल में एक एक्सप्रेशन होता है कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेशन, इसको ऐसे समझो, जैसे किसी भी सेल में, मतलब ये ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल की बात है, एनी टाइप ऑफ सेल, वेदर इट इज बैक्टीरियल, एनिमल एंड प्लांट सेल, किसी भी सेल यहाँ पर कोई भी सेल होता है, सब में यहाँ पर के जीन एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं होता कि एक जीन ऑल द टाइम एक्सप्रेस करता है, जीन एक्सप्रेशन तभी होता है जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में अगर ग्लूकोज को ब्रेक करना है, तभी वहां पर क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस के जो एंजाइम्स हैं वो बनेंगे, अदरवाइज जब उनका फंक्शन ही नहीं है तो वो क्यों बनेगा। ठीक है, ऐसे इंसुलिन हार्मोन है, ठीक है, जब उसका फंक्शन होगा तभी सिंथेसाइज होगा। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के जो यहाँ पे प्रोटीन्स बनते हैं या फिर एंजाइम्स बनते हैं, या फिर जो जीन एक्सप्रेस करते हैं जब उनकी जरूरत होती है वो तभी करते हैं, अदरवाइज वो नहीं करते हैं। ठीक है, बट कुछ ऐसे जीन्स होते हैं, हमारी बॉडी में भी हैं, ऐसे जीन्स प्लांट में भी होते हैं। ऐसे अब जैसे ये बैक्टीरिया में हम बात कर रहे हैं, तो बैक्टीरिया के जो जीन्स हैं, ऐसे भी जीन्स होते हैं जो ऑल द टाइम एक्सप्रेसिव होते हैं, मतलब उनको इनएक्टिव होना, वो इनएक्टिव होते ही नहीं है, वो ऑल द टाइम ही सिंथेसाइज करते रहते हैं। तो ऐसे एक्सप्रेशन को कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेशन बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन बोला जाता है, जिसमें एक जीन ऑल द टाइम ही सिंथेसाइज करता रहता है, उसकी जरूरत है या फिर नहीं है, बट उसका एक्सप्रेशन कॉन्टिन्यू रहता है। तो ये जो कॉन्टिन्यू एक्सप्रेशन होता है किसी भी जीन का, इसे कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन बोला जाता है। ठीक है, तो ये कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करता है, यहाँ पर होता है, यहाँ पर आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन, यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर होगा कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन, यहाँ पर होगा। कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, ये यहाँ पर क्या करता है, ये कॉन्टिन्यूसली क्या करता है, एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, ये कैसे यहाँ पर है, कॉन्टिन्यूस एक्सप्रेशन को शो करते हो। तो विर ए और जी, ध्यान रखना, विर ए और जीन ही ऐसे जीन्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन को शो करता, बाकी और कोई नहीं शो करता। ठीक है, बाकी अदर जो जीन्स हैं वो तब जाके एक्टिव होंगे जब विर जी जीन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम कर रहा है, ये जब और जीन्स के पास जाके पहुंचेगा तब जाके अदर जीन्स की एक्टिवेशन होगी, अदरवाइज वो सब जीन एक्सप्रेस नहीं कर रहा, बट इनका एक्सप्रेशन कैसा है, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन यहाँ पर होगा। ठीक है, अब एक तो ये चीज, अब सेकेंड देखो, अब यहाँ पर विर ए और जो जी जीन यहाँ पर होते हैं, ये दोनों ये एज अ एक्ट करते हैं टू कंपोनेंट सिस्टम। ठीक है, ये कैसे यहाँ पर ये होते हैं, टू कंपोनेंट सिस्टम ये फॉर्म करते हैं। अब टू कंपोनेंट सिस्टम ना हम सिग्नलिंग में करते हैं। ठीक है, सिग्नलिंग में ऐसा होता है कि कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो टू कंपोनेंट सिस्टम का पार्ट होता है। बैक्टीरिया में भी टू कंपोनेंट सिस्टम प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में भी टू कंपोनेंट सिस्टम प्रेजेंट होता है। जब हम प्लांट में हार्मोन्स की बात करते हैं, डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स होते हैं ना, हार्मोन्स की सिग्नलिंग करते हैं, तो सिग्नलिंग में जैसे इथाइलिन हार्मोन है, एक हार्मोन और यहाँ पर आता है जिसमें यहाँ पे टू कंपोनेंट सिग्नलिंग सिस्टम होता है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे विर ए और जो विर जी जीन है, ये भी टू कंपोनेंट सिग्नलिंग सिस्टम का पार्ट है। क्योंकि अगर हम देखा जाए ना, ये पूरी तरीके से एक टाइप की सिग्नलिंग चल रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्लांट ने किसी केमिकल को रिलीज किया, अब उसके बाद बैक्टीरिया ने उसे रिसीव किया, रिसीव करने के बाद अब यहाँ पर टीआई प्लाज्मिड में जो जीन्स प्रेजेंट है उनका एक्सप्रेशन स्टार्ट हुआ, एक्सप्रेशन स्टार्ट हुआ, एज अ रिजल्ट टीडीएनए यहाँ पर क्या करेगा, कट होगा, टीडीएनए कट होगा और टीडीएनए फिर ट्रांसफर करता है किसमें, प्लांट सेल में। तो पूरी की पूरी सिग्नलिंग यहाँ पे चल रही है। ठीक है, अब इस सिग्नलिंग सिस्टम में यहाँ पर जो विर ए और विर जी जो
विर जी जो जीन यहाँ पर होते हैं ये टू कंपोनेंट सिग्नलिंग सिस्टम फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये किसका पार्ट यहाँ पर है, ये यहाँ पर फॉर्म करते हैं टू कंपोनेंट सिग्नलिंग सिस्टम। ठीक है, अब देखो टू कंपोनेंट सिग्नलिंग सिस्टम एक्चुअल में कैसे यहाँ पर होता है, कैसे ये काम करते हैं। अब देखो हमारे पास यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ पर ऐसे है विर ए और इसी के साथ ऐसे यहाँ पर होता है विर जी। ठीक है, विर ए और यहाँ पर क्या है ऐसे यहाँ पर होता है विर जी। अब ये जो विर ए है इसके पास यहाँ पर है हिस्टिडीन रेसिड्यू और विर जी के पास यहाँ पर क्या है एस्पार्टेट रेसिड्यू। तो टू कंपोनेंट सिग्नलिंग सिस्टम में जो यहाँ पर अमाइनो एसिड जो यहाँ पर काम करते हैं वो यहाँ पर क्या, वो यहाँ पर आता है हिस्टिडीन एंड एस्पार्टेट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो टू कंपोनेंट सिग्नलिंग सिस्टम यहाँ पर होता है इसमें जो अमाइनो एसिड रेसिड्यू यहाँ पर आता है वो कौन सा यहाँ पर होगा, एस्पार्टेट और हिस्टिडीन। ठीक है, तो यहाँ पर जो विर ए जीन है इसमें हिस्टिडीन आता है और जो विर जी यहाँ पर होगा यहाँ पर क्या एस्पार्टेट यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, अब विर ए यहाँ पर क्या है, विर ए जो यहाँ पर होगा ये है रिसेप्टर। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है रिसेप्टर है। तो ये क्या करेगा, ये अब यहां से किसको रिसीव करेगा, ये रिसीव करेगा एसिटोसिरिंगोन। ठीक है, ये किसको रिसीव यहाँ पे करेगा, ये करता है एसिटोसिरिंगोन को रिसीव करेगा। ठीक है, ये किसको रिसीव करता है, ये रिसीव करेगा एसिटोसिरिंगोन। ठीक है, इसने रिसीव किया। अब जैसे एसिटोसिरिंगोन को यहाँ पर क्या किया ना, रिसीव करता है, क्योंकि ये रिसेप्टर यहाँ पर होगा, इसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये रिसेप्टर यहाँ पर है। अब जैसे ये रिसीव करता है, अब ये जो विर ए जो जीन यहाँ पर होता है, ये विर ए जो प्रोटीन है, जीन नहीं प्रोटीन होगा, जीन का प्रोडक्ट यहाँ पर प्रोटीन, विर ए जीन हम यहाँ पे बोलते हैं बट ये प्रोडक्ट की यहाँ पे बात हो रही है। अब ये जो विर ए जैसे रिसेप्टर की तरह काम करे, इसने एसिटोसिरिंगोन को यहाँ पे रिसीव किया। अब ये जो विर ए यहाँ पर होता है, अब इसकी होती है ऑटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, ये अपनी खुद की ही फोस्फोराइलेशन करता है, क्योंकि हमने किया है कि जो विर ए जो यहाँ पर होता है, ये जो प्रोटीन होगा इसके पास और क्या है, इसके पास और होती है काइनेज एक्टिविटी। ठीक है, ये क्या करता है, ये यहाँ पर फोस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करता है। तो पहला तो ये क्या करेगा, ऑटोफॉस्फोरिलेट करेगा, मतलब खुद को ही क्या करता है, फोस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करता है। अब खुद को जो फोस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करता है वो कहां पर, वो करता है हिस्टिडीन रेसिड्यू। तो हिस्टिडीन रेसिड्यू के यहाँ पर क्या है, फोस्फोराइलेशन यहाँ पर होती है। ठीक है, ऑटोफॉस्फोराइलेशन कहां पर होता है, एट द हिस्टिडीन रेसिड्यू। तो काइनेज एक्टिविटी से इसने पहले यहाँ पर क्या किया है, विर ए जो प्रोटीन यहाँ पर है इसका जो हिस्टिडीन रेसिड्यू है इसको यहाँ पर क्या किया, ऑटोफॉस्फोरिलेट यहाँ पर किया। ठीक है, ऑटोफॉस्फोरिलेशन यहाँ पर हुई। फिर इसके बाद अब ये जो फोस्फेट ग्रुप होता है, अब ये ट्रांसफर होगा, ये ट्रांसफर होता है टू दी एस्पार्टेट रेसिड्यू। ठीक है, किसको ट्रांसफर ये होता है, टू दी एस्पार्टेट रेसिड्यू ऑफ विर जी प्रोटीन। ठीक है, विर जी प्रोटीन का यहाँ पर क्या करता है, इसका जो एस्पार्टेट रेसिड्यू है, अब ये जो फोस्फेट ग्रुप यहाँ पर होगा। ठीक है, अब ऐसे देखो ये जो फोस्फेट ग्रुप यहाँ पर है ना, अब ये ट्रांसफर होकर कहां पे चला जाएगा, अब ये इस एस्पार्टेट के पास आ जाएगा। ठीक है, अब ये ट्रांसफर हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो फोस्फेट ग्रुप प्रेजेंट था, अब ये ट्रांसफर होकर किसके पास यहाँ पर आता है, एस्पार्टेट के पास आता है। अब जैसे ये एस्पार्टेट के पास आया, अब हमने ये किया था कि जो विर जी जीन है ये क्या करता है, ये एक्टिव होता है जब यहाँ पर क्या करता है, फोस्फोरिलेशन होती है। फोस्फोरिलेशन कहां पर होगी, एस्पार्टेट रेसिड्यू पर होगी। अब जैसे यहाँ पर क्या करता है ना, ये फोस्फोरिलेट करता है। अब ये जो विर जी जो यहाँ पर होता है किस स्टेट में यहाँ पे प्रेजेंट है, ये फोस्फोरिलेटेड स्टेट में, एस्पार्टेट, और इसके साथ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऐसे फोस्फेट ग्रुप। अब ये जो विर जी यहाँ पर जो है ये, अब ये जो प्रोटीन है ये अब कैसा यहाँ पर ये हुआ एक्टिव। ठीक है, अभी तक इनएक्टिव यहाँ पे देखिए क्या हुआ, एक्टिव हुआ। अब जैसे ये एक्टिव हुआ, अब बैक्टीरिया में यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है टीआई प्लाज्मिड। ठीक है, टीआई प्लाज्मिड प्रेजेंट है, और ये जो टीआई प्लाज्मिड है इसमें यहाँ पर ये क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है विर जीन्स। विर जीन्स में जैसे यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, सी प्रेजेंट है, डी प्रेजेंट है, D1 यहाँ पे प्रेजेंट है, विर जीन्स यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पर ओपेरोन प्रेजेंट है। ठीक है, ओपेरोन यहाँ पे प्रेजेंट है। अब ये जो विरजिन यहाँ पर होगा, अब ये क्या करेगा, अब ये टीआई प्लाज्मिड के पास जाएगा। ठीक है, अब ये किसके पास जाएगा, विरजी जो प्रोटीन यहाँ पर है टीआई प्लाज्मिड के पास जाएगा। टीआई प्लाज्मिड के पास गया, यहाँ पर इसकी बाइंडिंग हुई विरजी की, ये कैसा यहाँ पर है, एक्टिवेटेड फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, एस्पार्टेड है, एस्पार्टेड के साथ यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये फोस्फेट ग्रुप,
ये कैसे यहाँ पर एक्टिवेट यहाँ पर होगा, एक्टिवेटेड फॉर्म में है। अब यहाँ पर जो विरजी है ये किसकी तरह काम करे, ये काम कर रहा है एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ठीक है, ये किसकी तरह काम करे, ये काम कर रहा है यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर होगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। अब ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो अदर जीन्स हैं, अब यहाँ पर होगा एक्सप्रेशन ऑफ अदर विर्ड जीन्स। ठीक है, अब जो अदर विर्ड जीन्स हैं वो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे अदर विर्ड जीन्स, जैसे यहाँ पर D1 D2 अभी हम करेंगे भी। ठीक है, जैसे यहाँ पर E2 आता है, F आता है, C आता है, तो ये सब जीन्स यहाँ पर क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखो यहाँ पर टू कंपोनेंट, इसको यहाँ पर क्यों बोला, क्योंकि इसमें ये दो कंपोनेंट यहाँ पर आए, विर ए और विर जे आपस में एसोसिएटेड थे। इसमें यहां से फॉस्फेट ग्रुप को क्या करता है, यहां पर ट्रांसफर होता है, तो इसको टू कंपोनेंट सिग्नलिंग सिस्टम बोला जाता है। तो इसमें भी यहाँ पर जो रोल प्ले करता है वो क्या है, वो यहाँ पर आता है टू कंपोनेंट सिग्नलिंग सिस्टम यहाँ पर आएगा। ठीक है, टू कंपोनेंट सिग्नलिंग सिस्टम यहाँ पर होगा। इसमें ध्यान रखना रिसेप्टर यहाँ पर क्या है, विर ए प्रोटीन रिसेप्टर यहाँ पर होगा, इसी के साथ विरजी प्रोटीन प्रेजेंट होता है, दोनों क्लोज एसोसिएशन में होते हैं। इसका हिस्टिडीन रेसिड्यू पहले फॉस्फोरिलेट करता है, ऑटो फॉस्फोरिलेशन यहाँ पर हो, क्योंकि इसके पास काइनेस एक्टिविटी है। जैसे यहाँ पर क्या करेगा, एस्ट्रोसरिंगोन आके बाइंड करेगा, अब ये रिसेप्टर ऑटो फॉस्फोरिलेट करेगा, खुद की फॉस्फोरिलेशन करेगा। फिर ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये ट्रांसफर होकर किसके पास जाएगा, एस्पार्टेट के पास जाएगा। फिर इससे यहाँ पर ये क्या हुआ, ये एक्टिव हुआ। एक्टिव होने से जो बैक्टीरिया में टीए प्लाज्मिड प्रेजेंट है, अब ये टीए प्लाज्मिड के विर जीन के पास यहाँ पर जाएगा, ओपरोन के पास जाएगा, एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम कर रहा है। और फिर इसके बाद यहाँ पर क्या अदर जीन्स का यहाँ पर क्या होता है, एक्सप्रेशन यहाँ पर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर हमारे पास विर ए और जो विर जी जीन्स है वो यहाँ पर क्या करते हैं, वो एक दूसरे के साथ मिलकर यहाँ पर काम करते हैं, और ये क्या फॉर्म करते हैं, ये फॉर्म करते हैं टू कंपोनेंट सिग्नलिंग सिस्टम। ठीक है, ध्यान रखना, क्या ध्यान में रखोगे, विर जी एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, विर ए एज अ रिसेप्टर है, ए जी दोनों मिलकर यहाँ पर क्या फॉर्म करें, ए जी क्या फॉर्म करेंगे, टू कंपोनेंट सिग्नलिंग सिस्टम। ए में यहाँ पर क्या होगा, हिस्टिडीन रेसिड्यू, जी में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे एस्पार्टेट रेसिड्यू। पहले कौन यहाँ पे फॉस्फोरिलेट होगा, हिस्टिडीन होगा, फिर उसका फॉस्फेट ट्रांसफर किसके पास जाएगा, वहां पर एस्पार्टेट का। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखना, एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। तो हमने यहाँ पर दो यहाँ पर हमने देख लिया ना, अब हम यहाँ पर देखते हैं और जीन्स के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा, नेक्स्ट यहाँ पर होगा थर्ड जो यहाँ पर आता है, थर्ड जो जीन यहाँ पर हम देखेंगे, थर्ड आते हैं विर बी एंड विर D4। इन दोनों का ना एक साथ होता है काम, विर बी एंड विर D4, बी एंड D4। ठीक है, विर बी एंड विर D4 यहाँ पर आते हैं। ठीक है, अब इसमें जो विर बी और जो D4 यहाँ पर होते हैं, ये क्या करते हैं, ये जो दोनों यहाँ पर होंगे, बोथ assemble to form secretion system for transport of tDNA from bacteria to plant cell। तो अब ये दोनों यहां पर क्या फॉर्म करते हैं, ये फॉर्म करते हैं सिक्रीशन सिस्टम। ठीक है, ये दोनों क्या फॉर्म करेंगे, ये दोनों फॉर्म करते हैं सिक्रीशन सिस्टम। देखो कैसे, अब हमारे पास देखो क्या है ना, अब हमारे पास ये ऐसे, ये यहां पर है बैक्टीरियल सेल। ठीक है, बैक्टीरियल सेल है। अब इसी के साथ यहां पर क्या प्रेजेंट है, ऐसे यहां पर ये प्रेजेंट है एनिमल सेल, सॉरी प्लांट सेल, एनिमल नहीं होगा ना, प्लांट होगा। ऐसे यहां पर क्या है, ये प्लांट सेल। ठीक है, अब बैक्टीरिया को क्या करना है, बैक्टीरिया को अब ट्रांसफर करना है टीडीएनए को प्लांट सेल में। तो यहां पर अब ऐसे यहां पर फॉर्म किया जाता है सिक्रीशन सिस्टम। ठीक है, अब ये क्या यहां पर बना है, ये यहां पर बनता है, ये होगा सिक्रीशन सिस्टम। ठीक है, या फिर इसको सिक्रीशन अपरेटस भी बोल सकते हो, सिक्रीशन सिस्टम बोलो या फिर सिक्रीशन अपरेटस। अब इसी सिक्रीशन सिस्टम से यहां पर क्या करेगा, जैसे लेट्स सपोज ये टीडीएनए है, अब ये टीडीएनए यहां पर क्या करता है, ट्रांसफर करता है। तो टीडीएनए यहां पर ट्रांसफर कैसे यहां पर होता है, यहां पर विर बी एंड विर D4,
सिक्रीशन अपरेटस अब किसका यहाँ पे बन रहा है, ये बनता है विर बी एंड विर D4। ठीक है, किसका यहाँ पे बनेगा, ये बनेगा विर बी एंड विर D4 का यहाँ पर क्या बनता है, सिक्रीशन अपरेटस या फिर सिक्रीशन सिस्टम यहाँ पे बनता है। और ये जो सिक्रीशन सिस्टम यहाँ पर होता है ना, इसे बोला था T4SS। T4SS यहाँ पर होता है टाइप 4 सिक्रीशन सिस्टम। ठीक है, ये सिस्टम में यहाँ पर कैसा बनता है, ये बनता है टाइप 4 सिक्रीशन सिस्टम T4SS। ठीक है, तो ये जो सिक्रीशन सिस्टम यहाँ पर कैसा यहाँ पर होगा, T4SS टाइप 4 सिक्रीशन सिस्टम। ठीक है, बैक्टीरिया में डिफरेंट टाइप का सिक्रीशन सिस्टम होता है, तो एक टाइप 4 यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर जो सिक्रीशन सिस्टम यहाँ पर बनेगा वो टाइप 4 सिक्रीशन सिस्टम आता है। ठीक है, तो इसमें थर्ड हमने किया विर बी D4 के बारे में। ध्यान रखना जितने भी यहाँ पे विरजेंस के फंक्शंस हम कर रहे हैं ना, फंक्शंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन फंक्शन से बनता है, तो टाइप 4 सिक्रीशन सिस्टम यहाँ पे बनता है विर बी एंड विर D4। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे फोर्थ यहाँ पर आ जाएगा, फोर्थ जो यहाँ पर होगा वो आएगा विर D2। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आता है ये होगा विर D2। अब देखो जो विर D2 यहाँ पर है ये क्या होता है, अब ये जो विर D2 है ये होता है एक एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, ये क्या है, ये होता है एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस मतलब डीएनए को बीच में से कट करेगा, तो ये क्या करता है, ये कट करता है, कट tDNA फ्रॉम राइट बॉर्डर। ठीक है, ध्यान रखना अब राइट बॉर्डर से यहाँ पर क्या करता है, tDNA को कट करता है। ठीक है, देखो कैसे यहाँ पर होगा, अब ये TI प्लाज्मिड यहाँ पर है। ठीक है, TI प्लाज्मिड, अब इस TI प्लाज्मिड में ऐसे यहाँ पर क्या है, tDNA प्रेजेंट होगा ये। ठीक है, tDNA यहाँ पर है, अब tDNA में ऐसे यहाँ पर लेफ्ट बॉर्डर और ये यहाँ पर क्या राइट बॉर्डर। ठीक है, अब क्या करता है इसमें, अब ये जो यहां पर आके ऐसे बाइंडिंग होती है, किसकी बाइंडिंग होगी, ये आता है विर D2। ठीक है, अब ये D2 क्या करेगा, D2 अब यहां से ये जो राइट बॉर्डर यहां पर होगा यहाँ पे कट करेगा, यहाँ पे डीएनए को क्लीव करता है। ठीक है, क्लीवेज यहाँ पर होगी, क्योंकि सिंपल सी बात है, अब यहाँ से इस tDNA को क्या करना, आगे ट्रांसफर होना है। अब tDNA को ट्रांसफर होना है तो यहाँ पे इसको कट तो करना पड़ेगा ना, तो एंडोन्यूक्लियस की तरह यहाँ पर कौन काम करता है, विर D2। तो ध्यान रखना विर D2 यहाँ पर क्या है, एंडोन्यूक्लियस यहाँ पर होता है जो राइट बॉर्डर पर कट करता है। ठीक है, और ये जो यहाँ पर विर D2 यहाँ पर होगा किसमें इन्वॉल्व होता है, ये इन्वॉल्व होगा इन द प्रोडक्शन ऑफ सिंगल स्टैंड tDNA। ठीक है, ये क्या करता है, सिंगल स्टैंड tDNA जो होता है इनको प्रोड्यूस करने में रोल प्ले करता है। अब इसी के साथ देखो एक और इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, अब जैसे यहां पर इसने कट किया राइट बॉर्डर पर, अब कट करने के बाद जो विर D2 यहाँ पर होता है ये रहता है रिमेन्स एसोसिएट विद tDNA के साथ ये एसोसिएट रहता है। जैसे इसने यहाँ पे कट किया ना, कट करने के बाद ना अब यहाँ पर ये जो ये यहाँ पर होगा ना, ये इसके साथ इसका जो राइट बॉर्डर यहाँ पर है ना, इसके साथ बाइंड ही रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कट करके रिमूव हो जाता है, ये इसके साथ यहाँ पे जुड़ा ही रहता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये रिमेन एसोसिएट करता है विद tDNA के साथ एसोसिएट करता है एट राइट बॉर्डर। ठीक है, राइट बॉर्डर पर यहाँ पर क्या करेगा, ये एसोसिएट ही करता है, मतलब ये ऐसे नहीं कि यहाँ से रिलीज हो जाता है, ये एसोसिएट ही रहता है। ठीक है, जुड़ा हुआ ही रहता है, इसके साथ कनेक्टेड ही रहता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या करता है, एसोसिएट होके ये प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट tDNA फ्रॉम 5' एक्सोन्यूक्लियस। tDNA को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम 5' एक्सोन्यूक्लियस अटैक, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है ना, जैसे यहाँ पर क्या होगा, इससे अब यहाँ पर ऐसे सिंगल स्टैंड यहाँ पर क्या बनेगा, ये tDNA यहाँ पे बना। ठीक है, सिंगल स्टैंड tDNA यहाँ पर है। अब सिंगल स्टैंड tDNA के अब यहाँ पर जैसे क्या है, ये एंड्स होंगे 5' एंड 3' एंड। अब सिंगल स्टैंड डीएनए वैसे भी प्रोन टू न्यूक्लियोसिस होता है। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियोसिस फटाफट से आके से क्या कर सकता है, क्लीव कर सकता है। तो अब इसके एंड्स को प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। तो 5' एंड पर यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पे बैंड रहता है विर D2। ठीक है, यहाँ पे ये बैंड रहेगा जिससे 5' एंड जो यहाँ पर होता है tDNA का, वो अटैक से प्रोटेक्टेड रहता है। किसके अटैक से, यहाँ पे 5' एक्सोन्यूक्लियस के अटैक से ये प्रोटेक्टेड रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर D2 का फंक्शन क्या है, D2 बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल सर्व करता है
एंडोन्यूक्लियस की तरह यहाँ पर काम करता है। एंडोन्यूक्लियस यहाँ पर टीडीएनए की सिंगल स्ट्रैंड टीडीएनए की प्रोडक्शन यहाँ पे करेगा, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंड टीडीएनए यहाँ पर बनता है और ये 5 प्राइम एंड जो यहाँ पर होगा टीडीएनए का जो राइट बॉर्डर होता है उसके साथ एसोसिएट रहता है और टीडीएनए को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर आता है, नेक्स्ट यहाँ पर होगा 5th यहाँ पर देखते हैं, ये आ जाएगा वीर D1, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है वीर D1। अब देखो जो वीर D1 यहाँ पर होता है इसका फंक्शन क्या है, ये करता है इट सपोर्ट D2 को सपोर्ट करता है। जो D1 यहाँ पर होगा मतलब D1 इस D2 को क्या करता है, सपोर्ट करने का काम करता है, मतलब इसके साथ ही एसोसिएट होता है, ठीक है। क्या करेगा, ये D2 को सपोर्ट करता है और इसका फंक्शन यहाँ पर क्या है, ये भी यहाँ पे रोल प्ले करता है, ये इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ सिंगल स्ट्रैंड। किसमें रोल प्ले करता है, इन द प्रोडक्शन ऑफ सिंगल स्ट्रैंड टीडीएनए, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंड टीडीएनए को प्रोड्यूस करने में रोल प्ले करता है और ये यहाँ पर है, ये होता है टोपोआइसोमेरेज, ठीक है। टोपोआइसोमेरेज एंजाइम होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं सुपर कोइलिंग, प्रिवेंट या फिर अगर हम बोले ये करते हैं रिलीज सुपर कोइलिंग, ठीक है। सुपर कोइलिंग को रिलीज करते हैं, रिलीज सुपर कोइलिंग, ठीक है। डीएनए में ना सुपर कोइलिंग होती है। सुपर कोइलिंग कैसे, अगर हम बोले जैसे देखो अब हमारे पास ये ऐसे समझना, ये यहाँ पर क्या बना है, ये यहाँ पर एक कोइलिंग बनाई है, ये कोइलिंग है, ठीक है। जैसे डीएनए में डबल हेलिकल फॉर्म में होता है ना, अगर हम देखें जो डीएनए है, डीएनए भी ऐसा यहाँ पर होता है ये, ठीक है। ये यहाँ पर क्या डीएनए की हेलिकल फॉर्म यहाँ पर है, ठीक है। अब ये हेलिकल फॉर्म को हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, ये यहाँ पर है कोइलिंग, ठीक है। जैसे ये कोइलिंग है, अब इस कोइलिंग के भी फर्दर ऐसे कोइलिंग हो जाए, ठीक है। ये अब यहाँ पर क्या ये हुआ है कोइलिंग ऑफ कोइल, इसके भी फर्दर यहाँ पर क्या है कोइलिंग यहाँ पर हुई। अब ये जो यहाँ पर होता है इसे अब बोला जाता है सुपर कोइलिंग। कोइलिंग तो ऑलरेडी है बट उसके भी आगे फर्दर कोइलिंग हो जाने से सुपर कोइलिंग बोलते हैं। अब जैसे ये जो डीएनए यहाँ पर है, ठीक है। अब ये डीएनए कैसा है, अगर हम इसमें यहाँ पर देखें, ये डीएनए ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। अब इसके भी फर्दर यहाँ पर क्या हो जाए, ये ऐसा हो जाएगा, डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है, ऐसे। ये अब देखो ये जो यहाँ पर है ये क्या है, ये है सुपर कोइलिंग, सुपर कोइलिंग है, ठीक है। अब जैसे इसमें अगर हम देखें ना, जैसे यहाँ पर ये डीएनए बनाना, इसको ऐसा बनाता है, ये तो हेलिकल फॉर्म दिखाने के लिए बनाई थी, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पर कैसे ये बनेगा ना, ठीक है। इसमें यहाँ पर ये इसको हम अगर ऐसा सर्कुलर फॉर्म में यहाँ पर बनाते हैं, जैसे टीआई प्लाज्मिड होगा, टीआई प्लाज्मिड ऐसे सर्कुलर होगा ना, हम उसको सर्कल बना रहे हैं बट एक्चुअली में तो डबल स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। अब ये यहाँ पर कोइलिंग है, ठीक है, कोइलिंग है, या फिर इसको यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, ये यहाँ पे डबल हेलिकल फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट है, ये हेलिकल फॉर्म है। अब इसके यहाँ पर क्या चांसेस होता है, जैसे सर्कुलर डीएनए जो होता है ना उसके आगे सुपर कोइलिंग होने के चांसेस होते हैं, ऐसे सुपर कोइल कर जाना, ठीक है। अब इस सुपर कोइलिंग को रिलीज करने का काम जो करता है ना वो टोपोआइसोमेरेज एंजाइम आता है, ठीक है। तो अब इसके एक्शन में इसको रिलीज करने के लिए यहाँ पर आते हैं टोपोआइसोमेरेज एंजाइम, ठीक है। टोपोआइसोमेरेज क्या करते हैं, उसको वापस से नॉर्मल स्टेट में कर देंगे, कि वापस से ये कैसा करेगा, अपने सर्कुलर स्टेट में आ जाएगा। तो देखो सिंपल सा है क्या, टीआई प्लाज्मिड जो यहाँ पर है, सर्कुलर डीएनए यहाँ पर है, ठीक है। वापस से किसमें यहाँ पर आया, ये आया यहाँ पर नॉर्मल स्टेट में, ठीक है। ये वापस से किसमें आ जाता है, नॉर्मल स्टेट में यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या था कि जैसे टीआई प्लाज्मिड ये कोइलिंग इस फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट थी, अब इसमें यहाँ पर क्या चांसेस होते हैं, अब इसके यहाँ पे सुपर कोइल होने के चांसेस है कि यहाँ पे सुपर कोइलिंग हो सकती है। तो सुपर कोइलिंग को सॉरी इसे रिलीज करने के लिए यहाँ पर क्या है, टोपोआइसोमेरेज एंजाइम आता है, ठीक है। तो टोपोआइसोमेरेज जो यहाँ पर होगा ना, ये किसमें रोल प्ले करता है, ये रोल प्ले करता है इस सुपर कोइलिंग को रिलीज करने में। नॉर्मल फिनोमेना होता है, नेचुरल फिनोमेना होता है कि डीएनए अंडरगो सर्कुलर डीएनए अंडरगो सुपर कोइलिंग।
कि अगर डीएनए यहाँ पर स्टेट में प्रेजेंट है तो उसकी सुपर कोइलिंग हो जाती है इस तरीके से। तो अब इस सुपर कोइलिंग के फॉर्म में ना आगे के फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकता, जैसे टीडीएनए को कट करना है, एक्सप्रेशन होना है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है पहले यहाँ पर क्या करना ना, यहाँ पर टोपोआइसोमरेज एंजाइम आए और उसको यहाँ पे रिलीज करे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर D1 का यहाँ पर ये फंक्शन होता है। फिर ऐसे नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखते हैं 6, जैसे यहाँ पर आ जाएगा ये है विर सी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट यहाँ पर आएगा विर सी। अभी जो विर सी जो यहाँ पर होता है इसका फंक्शन यहाँ पर आता है ये एनहांस करता है, एनहांस द एक्टिविटी ऑफ विर डी जीन। विर डी जीन की एक्टिविटी को क्या करता है, एनहांस करने में रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आता है विर सी का इतना ही है कि डी जीन की एक्टिविटी को एनहांस करता है। फिर इसके बाद आते हैं विर E2, ठीक है। फिर आता है विर E2। अब देखो E2 किस में रोल प्ले करता है। अब ये जो E2 जो यहाँ पर होता है ये बाइंड करता है, बाइंड्स टू टीडीएनए, टीडीएनए के साथ बाइंड करता है एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम, किससे प्रोटेक्ट करता है, फ्रॉम न्यूक्लियस अटैक। जैसे हमने अभी 5' एंड वाला किया था ना कि 5' एक्सोन्यूक्लियस से प्रोटेक्ट करता है, तो यहाँ पर ऐसे होगा जैसे ये टीडीएनए यहाँ पर है ना, तो अब इस टीडीएनए के साथ ऐसे अब एसोसिएटेड रहता है, क्या यहाँ पर होगा, ये आता है विर E2, ठीक है। विर E2 एसोसिएटेड है, जैसे अभी बताया सिंगल स्ट्रैंड डीएनए जो होते हैं दे आर प्रोन टू न्यूक्लियस अटैक, तो उनको प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियस से, तो यहाँ पर विर E2 रोल प्ले करता है, ठीक है। देखो एक एंड पर अगर हम बात करें ना, इसके एक एंड पे यहाँ पर ऐसे विर D2 बाइंड है, ठीक है। इसका जैसे ये 5' एंड होगा, मतलब राइट बॉर्डर जो यहाँ पर है, यहाँ पर विर D2 बाइंड है, और अलोंग द डीएनए जो यहाँ पे बाइंड करता है वो यहाँ पर क्या है, वो आ जाता है विर E2, ठीक है। प्रोटेक्शन में रोल प्ले करता है। अब यहाँ से एक और चीज और ध्यान रखना, इसमें यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना वो क्या है कि यहाँ पर जो विर E2 एंड विर D, ये जो दोनों यहाँ पर होते हैं इनके पास होता है न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सिग्नल, ठीक है। इनके पास क्या है, न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सिग्नल। अब एक चीज देखो, अब ये जो टीडीएनए है इस टीडीएनए को जाना कहाँ है, प्लांट के न्यूक्लियस में जाना, क्योंकि प्लांट में के न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट है, प्लांट के जीनोम के साथ जाके क्या करेगा, इंटीग्रेट करेगा। अब न्यूक्लियस तक पहुंचाने के लिए कोई सिग्नल तो होना चाहिए ना, ठीक है, सिग्नल तो होगा। देखो जनरली ध्यान रखना, न्यूक्लियस में जैसे जो भी प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं ना उन सबके पास ना एनएलएस होता है, न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सिग्नल, जो ये बताता है कि ये जो प्रोटीन है अब ये न्यूक्लियस में जाएगा ऐसे। अब ये जो टीडीएनए है, टीडीएनए को न्यूक्लियस तक लेके जाना है, तो न्यूक्लियस तक लेके जाने के लिए कुछ सिग्नल्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर विर E2 एंड विर D है जो न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सिग्नल की तरह काम करता है, मतलब इस टीडीएनए को प्लांट सेल के न्यूक्लियस तक लेके जाता है। तो ये यहाँ पर होता है NLS, शॉर्ट फॉर्म में इसे NLS बोला जाता है, न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सिग्नल, ठीक है। तो ये क्या आता है, ये होगा न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सिग्नल। फिर इसके बाद यहाँ पर आता है विर E1, ठीक है, ये यहाँ पर होगा विर E1। अब ये जो E1 यहाँ पर आता है ये क्या करता है, ये एक तरह से ये काम करता है एक्ट एज शेपरोन्स, शेपरोन प्रोटीन की तरह काम करते हैं, विच स्टेबलाइजेस, जो आगे स्टेबलाइज करता है, स्टेबलाइजेस E2। तो एक तरह से ऐसे समझ लो E2 को स्टेबलाइज करने में रोल प्ले करता है विर E1। शेपरोन प्रोटीन है, शेपरोन प्रोटीन रोल प्ले करते हैं स्टेबलाइज करने में, शेपरोन्स की तरह काम करेगा। शेपरोन्स का काम होता है प्रोटीन के फोल्डिंग को, मिस फोल्डिंग को प्रिवेंट करना। प्रोटीन में भी फोल्डिंग होती है ना, प्रोटीन में जैसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनता है, सेकेंडरी से टर्शियरी कैसे बनता है, प्रोटीन में फोल्डिंग होती है ना, तो प्रोटीन में मिस फोल्डिंग ना हो जाए तो उसके लिए शेपरोन्स प्रोटीन्स आता है। तो ये शेपरोन प्रोटीन होता है जो क्या करता है, E2 को स्टेबलाइज करने में रोल प्ले करता है, ठीक है। फिर इसके बाद लास्ट यहाँ पर है विर F, यहाँ पर आता है विर F, यहाँ पर रोल प्ले करता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ टीडीएनए, टीडीएनए को इंटीग्रेट करेगा इनटू प्लांट जीनोम। तो प्लांट जीनोम में इंटीग्रेट करने के लिए जो यहाँ पे प्रोटीन आता है वो है विर F, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, अब हमने यहाँ पर जो टोटल जो यहाँ पे जीन्स प्रेजेंट है उन सबके फंक्शन यहाँ पे देखे हैं। हर एक जीन का फंक्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। टाइप 4 सिक्रेशन सिस्टम, टाइप 4 सिक्रेशन सिस्टम में देखो यहाँ पर अगर हम स्टार्टिंग से देखें, पहला हमने यहाँ पर देखा रिसेप्टर वाला, यहाँ पर देखा ना, ठीक है। फर्स्ट हमने यहाँ पर रिसेप्टर वाला देखा है, तो रिसेप्टर में विर A, ठीक है।
टू कंपोनेंट सिग्नलिंग सिस्टम है ए जी, जी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या करेगा, ये अदर जीन्स को जाके एक्सप्रेस करवाएगा। अदर जीन्स की एक्सप्रेशन यहाँ पर होगी तो इसमें यहाँ पर फिर आता है बी एंड डी फोर, जो टाइफॉइड सिक्रेशन सिस्टम की तरह काम करता है। बैक्टीरिया से प्लांट सेल में यहाँ पर जीन को टीडीएनए को ट्रांसफर करने में रोल प्ले करता है। फिर यहाँ पर कट करने के लिए D2 एंजाइम आता है और ये राइट बॉर्डर के साथ एसोसिएट रहता है टीडीएनए के, क्योंकि यहाँ पर 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस से प्रोटेक्ट करना है। फिर यहाँ पर क्या आता है D1, D2 की ही हेल्प करेगा, पर साथ के साथ ये जो सुपर कोइलिंग होती है, सुपर कोइलिंग को भी प्रिवेंट करने का काम करता है, टोपो आइसोमरेज की तरह काम करता है। फिर यहाँ पे C का ऐसा ज्यादा कोई फंक्शन नहीं है। E2 यहाँ पे रोल प्ले करेगा। E2 क्या करता है, ये यहाँ पे टीडीएनए को प्रोटेक्ट करता है। तो E2 और D ये इंपॉर्टेंट है, ये किसकी तरह काम करता है, NLS न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सिग्नल, कि इनका काम यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस तक यहाँ पे क्या करना है, टीडीएनए को लेके जाना। इवन शेप्रोन की तरह काम करता है। शेप्रोन प्रोटीन्स के साथ बाइंड करता है और प्रोटीन के फोल्डिंग में हेल्प करता है, मतलब प्रोटीन सही तरीके से फोल्ड करे, करेक्ट मैनर में फोल्डिंग यहाँ पर हो, मिस फोल्डिंग यहाँ पे ना हो, उसमें रोल प्ले करता है। तो E2 को स्टेबलाइज करने में रोल प्ले करेगा। F यहाँ पर क्या करता है, टीडीएनए की इंटीग्रेशन करता है इनटू प्लांट जीनोम। ठीक है, तो इतना अब यहाँ पर विर्ड जीन्स के बारे में ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में जो आपका एग्रोबैक्टीरियल मीडिएटेड जीन ट्रांसफर वाला टॉपिक बनता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। इसमें एक तो हमने 2 टाइप के प्लाज्मिड किए, एक हमने नोपालिन वाला, ऑक्टापिन वाला यहाँ पर किया है, किसमें सिंगल डीएनए 2 टीडीएनए प्रेजेंट होंगे, वो ध्यान में रखना। ठीक है, टीआई प्लाज्मिड की ऑर्गेनाइजेशन कैसे यहाँ पर होता है वो ध्यान में रखना, कौन कौन से जीन्स प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर जो विर्ड जीन्स यहाँ पे प्रेजेंट है इनके क्या क्या फंक्शंस होता है ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो अभी हम आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इन जीन्स का डायग्रामेटिकली देखेंगे कि कैसे बैक्टीरिया से यहाँ पर प्लांट सेल में कैसे ट्रांसफर यहाँ पर होता है। अभी हमने फंक्शंस देखे हैं यहाँ पर विर्ड जीन्स के, अभी हम नेक्स्ट में ट्रांसफर देखेंगे कि कैसे यहाँ पे टीडीएनए ट्रांसफर होता है फ्रॉम द बैक्टीरिया टू विर्ड जीन्स। तो नेक्स्ट लेक्चर से पहले रिवाइज करके आना, जितने भी विर्ड जीन्स है सबका रिवाइज करके आना, क्योंकि हम स्टार्टिंग से डायग्रामेटिकली ही स्टार्ट करेंगे और वहां पे फटाफट से रिकॉल करते जाएंगे कि यहाँ पे ये जीन आएगा, अब इसका ये फंक्शन है, फिर ये फंक्शन यहाँ पर होगा सीक्वेंस में, फिर हम यहाँ पे स्टेप देखेंगे कि कैसे यहाँ पर होता है। ठीक है, रिवाइज जरूर करना। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।